गांव के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरिहर था। हरिहर बाबा को गांव में सभी लोग बहुत आदर और प्रेम से देखते थे। वे न केवल अपनी सरलता और दया के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने अद्वितीय अनुभव और ज्ञान के लिए भी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव के खेतों पर पड़ती, हरिहर बाबा अपने छोटे से घर से निकलते और गांव की गली-गली में घूमा करते। वे अपने साथ एक छोटी सी थैली रखते थे जिसमें चिड़ियों और अन्य जानवरों के लिए अनाज और रोटी के टुकड़े होते थे। गांव के बच्चे अक्सर हरिहर बाबा के पीछे पीछे चलते और उनकी हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखते। एक दिन बच्चे उनसे पूछ बैठे, बाबा, आप हर रोज इन जानवरों और पक्षियों को खाना क्यों देते हैं? हरिहर बाबा ने मुस्कुराते हुए बच्चों को पास बुलाया और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था, मेरे दादाजी ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था। उन्होंने मुझे बताया कि इस संसार में सभी जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें सबकी देखभाल करनी चाहिए, चाहे वे इंसान हों या जानवर। बच्चे उत्सुकता से बाबा की बातें सुन रहे थे। हरिहर बाबा ने आगे कहा, मेरे दादाजी भी हर रोज पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाते थे। वे कहते थे कि जब हम इन बेजुबान प्राणियों को खाना खिलाते हैं तो हम उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। यह केवल दया का कार्य नहीं है, बल्कि हमारे अपने हृदय को भी शांति और संतोष प्रदान करता है। बच्चों में से एक ने पूछा, बाबा, क्या जानवरों को खाना खिलाने से हमें कोई लाभ होता है? हरिहर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बिल्कुल होता है। जब हम जानवरों को खाना खिलाते हैं तो हमारे अंदर की करुणा और संवेदनशीलता बढ़ती है। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह हमें प्रकृति के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का भी एहसास कराता है। बच्चों को बाबा की बातें समझ में आ रही थीं। वे जानवरों को खाना खिलाने के फायदों को समझने लगे थे। एक और बच्चा बोला, बाबा, क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं जानवरों को खाना खिलाने? हरिहर बाबा ने प्यार से बच्चों की ओर देखा और कहा, बिल्कुल, तुम सभी मेरे साथ आ सकते हो। इस संसार में दया और करुणा का संचार जितना अधिक होगा, यह संसार उतना ही सुंदर बनेगा। अगले दिन से हरिहर बाबा के साथ गांव के सभी बच्चे भी जानवरों को खाना खिलाने जाने लगे। वे अपने अपने घरों से अनाज और रोटी के टुकड़े लाते और बाबा के साथ मिलकर उन्हें बेजुबान प्राणियों के बीच बांटते। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। इस परंपरा का असर गांव के लोगों पर भी पड़ा। सभी ने देखा कि कैसे जानवरों को खाना खिलाने से न केवल बच्चों में बल्कि बड़ों में भी करुणा और संवेदनशीलता बढ़ रही थी। हरिहर बाबा के इस छोटे से प्रयास ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। अब गांव के लोग न केवल अपने बल्कि सभी जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। हरिहर बाबा का संदेश स्पष्ट था, जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति और शांति को भी खोजते हैं। इस प्रकार हरिहर बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक गांव में दया और करुणा का संदेश फैलाया। उनके इस छोटे से कदम ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी को यह सिखाया कि जानवरों को खाना खिलाने से हम अपने भीतर की अच्छाई को उजागर कर सकते हैं।